दोस्तों KEI इंडस्ट्रीज़ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज 27 जनवरी 2022 को क्वार्टर 3 के फाइनेंशियल रिजल्ट को अप्रूव कर दिया है और इसके साथ साथ इंटरिम डिविडेंड को भी डिक्लेयर कर दिया है। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए मैं आपको सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड के बारे में बताता हूं और फिर उसके बाद मैं क्वार्टर 3 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में भी बताऊंगा। कंपनी ने ₹2.50 प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अगर हम लोग इसे इसके फेस वैल्यू जो ₹2 है इससे कंपेयर करें तो ये 125% होता है, लेकिन अगर हम लोग इसके करंट मार्केट प्राइस जो ₹1102 के आसपास है इससे कंपेयर करें तो ये 0.2% होता है। इस डिविडेंड के लिए जो रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है वो है 8 फरवरी 2022। इसका मतलब ये शेयर 7 फरवरी 2022 को एक्स डिविडेंड हो जाएगा। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट बनकर आ रहा है वो है 4 फरवरी, क्योंकि 5 और 6 फरवरी सैटरडे और संडे है। अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो आपको कम से कम 4 फरवरी तक इन शेयर्स को होल्ड कर रखना है, तभी आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं और आप ये डिविडेंड चाहते हैं तो आपको 4 फरवरी तक इस शेयर को बाय कर लेना है। मेरी कोई भी बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं है। अब चलिए मैं इस कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में आपको बताता हूँ। इस कंपनी का क्वार्टर 3 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1564 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 1353 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 1153 करोड़ था। तो इस कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर देखें तो ऑलमोस्ट 36% का ग्रोथ हुआ है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये ऑलमोस्ट 15% बढ़ा है। क्वार्टर 3 में इस कंपनी का एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 159 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 149 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 129 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एबिटा में 23% का ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 6.5% का ग्रोथ हुआ है। क्वार्टर 3 में इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 101 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 92 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 76 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर इसके पैट में 33% का ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 10% बढ़ा है। तो आपने देख लिया कि इस कंपनी के रेवेन्यू, एबिटा और पैट में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर ग्रोथ हुआ है। अब चलिए हम लोग इसके मार्जिन को देखते हैं। क्वार्टर 3 में एबिटा का मार्जिन 10.14% है, जो क्वार्टर 2 में 11% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में भी ये 11% था। तो आपने देख लिया कि एबिटा का मार्जिन स्टेबल है। क्वार्टर 3 में पैट का मार्जिन 6.47% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 6.8% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 6.6% था। तो आपने देख लिया पैट का मार्जिन भी स्टेबल है। तो इस तरह से इस कंपनी का रेवेन्यू, एबिटा और पैट ईयर ऑन क्वार्टर क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है और इस कंपनी का मार्जिन स्टेबल है। अब ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि इस रिजल्ट पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। क्या कंपनी मार्केट के एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।